वेलकम बैक टू वीव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यूनिट 3 टॉपिक 3। आइए देखते हैं यूनिट 3 टॉपिक 3। इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनीज। इन्वेस्टमेंट कंपनीज, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी? इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो इन्वेस्टर से क्या करते हैं? पैसों को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो कहाँ इन्वेस्ट होता है? वो इन्वेस्ट होता है स्टॉक, बॉन्ड्स, मनी मार्केट, ये यहाँ पर इन्वेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्ट होता है। स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट में अगर आप डायरेक्ट शेयर बाय नहीं कर सकते, अगर आप डायरेक्ट शेयर बाय नहीं कर सकते डोंट बाय डायरेक्ट शेयर्स, तो आपकी जगह वो कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, ठीक है। आपने क्या किया? यू गिव योर मनी, आपने पैसे किसको दिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और ये आपका पैसा आपके बिहाफ में कंपनी क्या करती है? इन्वेस्टमेंट करती है। उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ओके। तो ये था अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। Why do we need them? हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि नॉट एवरीवन एक्सपर्ट इन स्टॉक मार्केट, हर कोई स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट नहीं होता है, ठीक है। और हर कोई के पास इतना पैसा नहीं होता है कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से क्या करे? डायरेक्ट स्टॉक मार्केट से शेयर खरीद सके। नॉट एवरीवन
हैव इनफ मनी, इनफ मनी, सभी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो शेयर्स को बाय कर सकें। क्या कर सके? शेयर्स को बाय कर सके। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन कंपनी ने निकाला, फाइनेंशियल कंपनी ने, फाइनेंशियल कंपनी ने इसका क्या निकाला? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकाला। क्या सॉल्यूशन निकाला? पहला, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी क्या करती है? कंपनी ऐसे फंड मैनेजर को हायर करती है जो एक्सपर्ट होता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, जो एक्सपर्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? फंड मैनेजर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? फंड मैनेजर कहते हैं। यही आपके पैसों को डिसाइड करता है कि कहाँ पर लगाना होता है। ठीक है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमने फंड मैनेजर हायर किया है वो ये डिसाइड करता है, एक्सपर्ट होता है वो शेयर मार्केट का, तो वो डिसाइड करता है कि योर मनी वेयर इज इन्वेस्टिंग, आपके पैसे को कहाँ लगाना है, किस उसमें लगाना है, किस शेयर मार्केट में लगाना है। ठीक है, तभी चल के आपको आगे प्रॉफिट मिलता है। उसके कुछ टाइप्स हैं, वो हम देख लेते हैं। कॉमन टाइप्स में आपने देखा होगा आपने म्यूचुअल फंड जो होता है वो क्या रहता है? ओपन एंडेड कंपनी। म्यूचुअल फंड क्या होता है? ओपन एंडेड कंपनी होता है जिसमें आप कभी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हो। ओके, इसमें आप शेयर को कभी भी खरीद और बेच सकते हो। ठीक है। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है। इसमें क्या होता है? मोस्ट पॉपुलर है। इसमें क्या होता है? जैसे किसी के पास 500 रुपीज़ है, ठीक है, वो 500 रुपये में MRF के, टाटा कंपनी के और बड़ी बड़ी जितनी कंपनियां हैं जो ग्रो कर रही हैं, 500 रुपये में वो तो शेयर खरीद नहीं सकता, और ख़रीद भी लेगा तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड क्या करता है? ऐसे हज़ारों लोगों से, 1000 lakhs, इन सब से क्या करता है? 500 रुपीज़ कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद करोड़ों रुपए कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है।
और इकट्ठा हो जाने के बाद जो फंड मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर होता है, आपके पैसों को बड़े अमाउंट में स्टॉक मार्केट में लगाता है। यही सिर्फ म्यूचुअल फंड में होता है। ओके, दूसरा देख लेते हैं, क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड कंपनी, जैसे कि हम जितना पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो वो क्या हो जाती है, हमारी नेट एसेट वैल्यू हो जाती है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में नेट एसेट वैल्यू अगर 100% है, हम इसमें कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। उसी तरह क्लोज एंडेड कंपनी में कुछ भी खरीद बेच करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये लिमिटेड शेयर्स को क्या करता है, बाहर निकालता है सेल और परचेज के लिए। सेल और परचेज के लिए, ठीक है, लिमिटेड शेयर रहता है और ये कंप्लीट होने के बाद ही आप इसे बेच सकते हैं, लेकिन वापस उसी कंपनी को आप नहीं बेच सकते, ये किसी और को बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ी समस्या रहती है, जैसे कि 3 साल के लिए, 3 years, 5 years, यहाँ तक इनके बंधन रहते हैं। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, आप इनके शेयर्स को सेल और परचेज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट कंपनीज। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।